बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डान का जो आर्टिकल है उसमें से हमने देखना है कि कैसे जो है बेसिकली हम रीड करेंगे कोई भी हमारे पास आर्टिकल है और उस आर्टिकल से हमने नोट्स कैसे बनाने हैं या उस आर्टिकल को हम किस तरह जो है ईज़िली जल्द अज़ जल्द पढ़ सकते हैं। वेल मेरे पास ये स्पीड डायल है हमारा, इसको स्पीड डायल कहते हैं और इसमें हम हमारे पास मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स हैं, तो हम सबसे पहले इसमें हमेशा डॉन खोलते हैं और डॉन का जो बेसिक फीचर है वो ये है कि यहाँ पे अक्सर लाइव अपडेट्स आ रही होती हैं, तो पहले हम खोल के यहाँ से खबरें पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो ठीक है। हमने ओपिनियन पढ़ना है एक, तो हम ओपिनियन पे क्लिक करते हैं और हमारा ओपिनियन सेक्शन ओपन हो जाता है। बहुत से आर्टिकल्स हैं। गवर्नेंस फेलियर मलिया लोधी का एक आर्टिकल आया हुआ है, ये 10 अगस्त का है। इसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसको हम अपने नोट्स में कैसे पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको डिजिटली कैसे हमारे पास जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे ईज़िली कैसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर तो आपने अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप चौथे पाँचवें सेमेस्टर में हैं, दूसरे में हैं, अभी न्यू यूनिवर्सिटी कमर हैं या ग्रेजुएशन के बाद अक्सर पाकिस्तानी कौम की जो है वो हालत बुरी होती है इंग्लिश में, तो आप पूरा पढ़ें। लेकिन अगर को आप हाईली एडवांस लेवल पे हैं तो आपको वो भी ट्रिक मैं बताऊंगा। जी, हम शुरू करेंगे। एन एफर्ट इज़ अंडर वे टू स्पार्क अ डिबेट। स्पार्क अ डिबेट इज़ बेसिकली फ्रेज जिसका मतलब ये है कि किसी भी मौजू के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बातचीत छेड़ना, शुरू करवाना। On creating new administrative units in the country ostensibly। ostensibly बेसिकली ostentation से निकला है जिसका मतलब दिखावा होता है, तो ostensibly को हम लेंगे बज़ाहिरन, यानी कि ज़ाहिरन। On the grounds that the present system is not delivering। ये कहते हैं कि एक एफर्ट, एक कोशिश की जा रही है कि जानबूझ के एक डिस्कशन शुरू की जाए कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, क्योंकि सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। इस मौजू के ऊपर हुकूमत ने जानबूझ के डिबेट छेड़ी है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, हुज प्रॉक्सिमिटी कहते हैं इंक्लिनेशन, लाइकनेस। प्रॉक्सिमिटी आप यूँ कह सकते हैं जो जिस तरफ झुकाव कह सकते हैं। इज़ वेल नोन कि जिसका मोहसिन नकवी का जो झुकाव है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, वो वेल नोन है, वो हर किसी को पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ट्राइड टू मेक द केस, उसने ये मुद्दा, ये दलील देने की कोशिश की। क्लेमिंग दैट द प्रेजेंट सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड, ही कॉल्ड फॉर मोर प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब हमारे पास ये आ गया कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सिस्टम कोलैप्स कर गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए उसने बात छेड़ी। अब जैसे ही हम पढ़ रहे हैं तो इसको, या तो ये है कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप पहले सारा एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर जो है बाद में उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं वो हाईलाइट करके निकाल के फिर नोट्स बनाते हैं, या फिर आप थोड़े से एडवांस लेवल हैं, जैसे मेरे पास इधर एक पाकिस्तान और करंट अफेयर का बहुत हाई कंपेंडियम बना हुआ है, जिसमें मैंने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पढ़ पढ़ के ये सारा एक बहुत बड़ी सी प्लस कहाँ पे पड़ा है हमारा,
तो ये देखें हमारा गवर्नेंस जो है। बहरहाल खैर जहाँ पे भी है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमें गवर्नेंस के ऊपर एक अलग टॉपिक चाहिए। तो हम एक नई जो है वो हेडिंग देते हैं, गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान। तो हम इस हेडिंग को जो है बेसिकली इसके नोट्स बनाने हैं इस हेडिंग पे, तो हम इसको सेंटर में ले आते हैं और इस पे अब हम जो है वो मटेरियल इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारे पास गवर्नेंस का एक सेक्शन बन गया हमारे नोट्स में। अब जो भी हमें आर्टिकल्स मिलेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझ आई है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया और उसने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की डिमांड की है। तो हम इसको यहाँ से हूबहू कॉपी करते हैं, आते हैं अपने नोट्स में, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास पेस्ट हो गया, लेकिन हमें ये सारा नहीं चाहिए। हमें मोहसिन नकवी का नाम भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी एकेडमिक को पॉलिटिक्स बना देगा। तो हम इंटीरियर मिनिस्टर कह सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर को हम यहाँ पे यहाँ तक काट लेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर क्लेमिंग है, तो हम इसको अब सेंटेंस को सीधा करना है। तो हम कहते हैं क्लेम्ड द प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ही कॉल्ड फॉर। ये अब हमारा एक पॉइंट बन गया कि जी इंटीरियर मिनिस्टर हमारे ने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमें नए सूबे चाहिए। हम इसको बुलेट पॉइंट दे देते हैं और इसका बोल्डनेस भी ख़त्म कर देते हैं। ये हमने इसकी बोल्डनेस भी ख़त्म कर दी और हम अपनी मेजर हेडिंग को बड़ा कर देते हैं। बहरहाल अब क्योंकि ये बात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हो रही है, तो हमें ये समझ लग गई है कि ये मुद्दा, तो हम एक सब हेडिंग दे देते हैं कि न्यू प्रोविंसेस के ऊपर डिबेट चल रही है। इस वजह से हम इसको न्यू प्रोविंसेस कर देते हैं जो हमारी हेडिंग, ताकि इस पे ऊपर हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होता रहे। हम अपने उस पे जाते हैं वापस। He offered no explanation of what collapse meant and how new units would magically fix the problem, कि नए यूनिट्स कैसे सिस्टम को ठीक कर देंगे। His proposal found backing from military spokesman, और उसके प्रपोजल ने मिलिट्री स्पोक्समैन की बैकिंग का ही है। He echoed the call and urged reset and endorsed the creation of new administrative units, कि DGSPR ने भी जो है वही बात दोहराई है और उसने भी मोहसिन नकवी की बात को छुपे ढके अल्फाज में उसने भी कहा है कि नए सूबे होने चाहिए। सच कॉल्स आर ऑफ कोर्स नॉट न्यू। वो अब हिस्ट्री की तरफ जा रही है कि ये बात नई नहीं है। Every so often this proposal surfaces mostly from establishment or other interest groups, but any sweeping change has never found traction among major political parties or the public at large। वो कहते हैं कि आथर कहती हैं कि ऐसी बातें आती रही हैं, लेकिन लोगों के दरमियान या पार्टीज के दरमियान इसने पजीराई नहीं पाई। बहरहाल पार्टीज में पजीराई नहीं पाई, लेकिन लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। ये बात इसका हम डिसएग्री करते हैं। दिस टाइम वाज नो डिफरेंस। नकवी फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों से क्रिटिसिज्म फेस किया। प्रोमिनेंट रूलिंग पार्टी लीडर्स क्वेश्चन हिज स्टेटमेंट। जैसे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और सबसे हमेशा फॉरमोस्ट क्रिटिक जो है वो पीपीपी होती है, क्योंकि वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत फिर पीपीपी की खतरे में पड़ जाती है। पीपीपी's सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह राउंडली रिजेक्टेड न्यू प्रोविंसेस। अवामी तहरीक लीडर accused इंटीरियर मिनिस्टर of advocating Sindh division. Other parties urged that an illegitimate government has no other right to undertake move। फिर जो भी नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने इस मूव को अपोज किया। द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कंडेम
Naqvi's proposal as unconstitutional. Its office bearer said the responsible for the destruction of existing order was now proposing new system. लोगों ने इस पे भाई बेजा तनकीद की. The argument for Pakistan's governance crisis is due to number or size of its provinces simply doesn't hold. ऑथर कहती हैं कि ये प्रोविंसेस के साइज के ऊपर के गवर्नेंस फेल हो रही है, ये आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करता. One can case one can make case for administrative reorganization or on other ground. For example, smaller units can bring government closer to people. ये अब पॉइंट इसने इम्पोर्टेंट कहा है, तो हम इसको दोबारा ले जाते हैं और अपना एक और पॉइंट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंक्रीज करते हैं. अच्छा, बट दैट गोल कैन बी अचीव्ड बाई एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट. तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने से जो है वो यूनिट्स डेमोक्रेसी प्रमोट कर सकते हैं. तो ये हमारा एक और पॉइंट आ गया. अच्छा, in any case, the Constitution lays out a clear process for making any changes to provinces. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2010 की अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस में चेंजेस के लिए लायबल है कि वो उनसे इजाज़त ले. नकवी's proposal implied it can be done by an executive feat. एग्जेक्टिव फीट के किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नकवी ने ये इशारा किया कि ये चीज़ हो सकती है. Any change including altering the boundary of any province requires resolution passed by two-thirds majority in relevant provincial assemblies, followed by constitutional amendment adopted by two-thirds majority in both the National Assembly and Senate. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. उन्होंने कहा है कि कोई भी अल्ट्रेशन यानी कि तब्दीली प्रोविंसेस के बॉर्डर के हवाले से रिक्वायर्स रेजोल्यूशन पास बाई टू-थर्ड मेजॉरिटी. प्रोविंशियल असेंबलीज में टू-थर्ड मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए. इसी तरह सेंटर में टू-थर्ड मेजॉरिटी से सेनेट और नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने उठा ली. तो हम इधर इसको फिर पुट कर देते हैं. तो ये हमारा एक और पॉइंट बन गया. अच्छा, द टाइमिंग ऑफ दिस डिबेट इज बाफलिंग. बाफलिंग कहते हैं सरप्राइजिंग. अच्छा, the debate is being initiated at a time when province confronts an active insurgency. Sanket faces mounting militant violence. Azad Kashmir is experiencing widespread protest and civil unrest. वो कहते हैं कि जी बड़ी सरप्राइजिंग टाइम पे जो है इन्होंने ये डिबेट छोड़ी है जब मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में हालात ख़राब हैं. Those who draw spurious links between Pakistan's provincial structure and its governance failure lack historical perspective of why country today is beset with so many serious overlapping challenges. वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के प्रोविंशियल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फेलियर में एक स्पोरियस लिंक यानी गैर रेलेवेंट लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो इसकी हिस्ट्री से नावाकिफ़ हैं. कैसे ये चैलेंजेस आ रहे हैं. These challenges are cumulative result of prolonged political instability, deferred economic reform, visionary leadership, rule without law, and consistent preference by successive governments for foreign engagement over unresolved festering domestic problems. वो कहते हैं कि ये जो हमारे मसले हैं गवर्नेंस के वो कमुलेटिव यानी कि कलेक्टिव रिजल्ट हैं जिन चीज़ों का जो आगे उसने लिखी हैं जिनमें. तो ये बात हम इसको कॉपी करते हैं, इम्पोर्टेंट है. हम जाएंगे और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि गवर्नेंस चैलेंजेस जो हैं वो बेसिकली किस चीज़ का रिजल्ट है. वो प्रोलॉन्ग इंस्टेबिलिटी, डेफर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, विजनरी लीडरशिप, वो आगे सारी चीज़ें मेंशन. एक्सटर्नल ओवररीच एंड इंटरनल अंडररीच हैज़ बीन कंसिस्टेंट पैटर्न. वो कहती हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बाहर से चीज़ देखते हैं, बाहर से ढूंढते हैं अपनी कोई भी जो है वो लेजिटिमेसी
अपने लोगों तक नहीं जानते। गवर्नेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स। इससे गवर्नेंस को नुकसान होता है, बट इट इज़ इलीट कैप्चर। वो फिर उन्होंने मसला किया है कि इलीट कैप्चर डैमेज कर रहा है स्टेट को। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। elite control of state powers of politics, much of countries has showed elite interest publicly consistently trump public interest। ये बात इंपॉर्टेंट है कि elite का जो कैप्चर है वो रियासत की पावर का, पॉलिटिक्स का और कंट्री के रिसोर्सेज का, वो बेसिकली अवामी इंटरेस्ट से ओवर शैडो कर देता है। अवामी इंटरेस्ट को उनके ऊपर जीत जाता है और एलीट जो है वो अपने लिए वसाइल कैप्चर कर लेती है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, तो हमने ये भी इधर पेश कर दी। द पावर लीड अ सिंबॉलिक नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप। तो वो कहते हैं कि ये जो पावर एलीट है हमारी, वो जिसका लिंक है मिलिट्री और इनका political का, has resisted meaningful reform and avoided tackling economy's structural problems, tax reforms, land reforms, reforms in governance। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको भी उसी तरह निकाल लेंगे। तो हमने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, its rentier characteristics using access to public office to leverage state resources for its own gain। ये कहते हैं कि रेंटियर इकॉनमी बनी हुई है। एलीट कैप्चर इज प्रिंसिपली वाई गवर्नेंस इज ब्रोकन डाउन। ये कहती है कि गवर्नेंस ब्रेकडाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलीट कैप्चर की है। दिस इज लेफ्ट कंट्री विद इंटरलॉकिंग क्राइसिस, स्टेट insolvency, सिक्योरिटी, पॉवर्टी, क्रम्बलिंग एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, एनर्जी शॉर्टेजेस एज वेल एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कहते हैं कि इसने मुल्क को बेसिकली मुख्तलिफ मसाइल में फिर जकड़ लिया, जो आगे इसने मुख्तलिफ मेंशन किए। एट द सेम टाइम कन्वर्जेंस बिटवीन कंट्रीज यूथ बल्ज, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड एजुकेशन डेफिसिट पोजेस स्टार्क रिस्क ऑफ फेलियर। वो कहते हैं कन्वर्जेंस बिटवीन यानी कि एक ही मुद्दे पे इकट्ठा हो जाना, यूथ बल्ज का, बढ़ते हुए नौजवान नस्ल की तादाद का, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्या कहते हैं, मुआशी जो तरक्की है उसके रुकने की वजह से, और एजुकेशनल क्राइसिस की वजह से बहुत बड़ा एक रिस्क है फ्यूचर के लिए। ये तीनों कंबाइन होके बहुत बड़ा रिस्क प्रेजेंट करते हैं। अ क्लोजर लुक एट पाकिस्तान गवर्नेंस फेलियर शोज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टू द कोर ड्राइवर। एक और इशू है, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि गवर्नेंस फेलियर का रीज़न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हम उसको भी उठा लेते हैं। द कंट्री हैज़ लर्ज्ड बिटवीन मिलिट्री इंटरवेंशन। लर्ज जैसे पेंडुलम ऐसे झूल रहा होता है ना, तो उसको कहते हैं। तो लर्ज यहाँ पे हम मेटाफोरिकल सेंस में वो मीनिंग होता है, तो यानी कि कभी मिलिट्री रिजीम आ जाता था, कभी पॉलिटिकल, इसमें झूलता रहा है। कभी कौन हुकूमत कर लेता था, कभी कौन। द पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी हैज प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ स्टेबल प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट इन विच टू एड्रेस द कंट्री। इसी डिसयूनिटी की वजह से जो है एक स्टेबल सिस्टम नहीं डेवलप हुआ कि वो कंट्री के मसाइल को तवज्जो दें। इट आल्सो entrenched a power asymmetry between elected and unelected institution, जिसकी वजह से इलेक्टेड यानी कि पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली और अनइलेक्टेड यानी कि फौज के दरमियान एसिमेट्री आ गई पावर में, कि एक के पास ज़्यादा हो गई, एक के पास कम। इन recent years this produced hybrid model of informal power sharing between military and civilian government। वो कहते हैं कि रिसेंट ईयर्स में हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस इमर्ज हुआ पाकिस्तान में। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, तो हाइब्रिड है। तो हम इसको जो है कर लेते हैं। पॉइंट हमने ये भी ऐड कर लिया। इन हाइब्रिड मॉडल इसको हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। मर्ज्ड हो गया।
This arrangement has now been supplanted by military dominance. अब military full dominant है. A major contributor to present challenges has been persistent reliance by both civilian and military government on dysfunctional and unsustainable economic policies. वो कहते हैं कि ये सारे challenges के पीछे ये एक कार फरमा फैक्टर है कि हम डिसफंक्शनल और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं. Rather than mobilize domestic resources, successive governments uh, turn to borrowing and bailouts to cover widening bulge and balance of payment deficits, the root of chronic financial crisis. वो कहते हैं कि हम अपने जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने की बजाय हमेशा बाहर से बारो करके जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे और ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं. द कंट्रीज फॉरेन अलाइनमेंट इंश्योर्ड स्टेडी एक्सेस टू एक्सटर्नल फंड, यानी कि हमारी वेस्ट के साथ अमेरिका के साथ दोस्ती की वजह से हमें पैसे मिल जाते हैं. दिस बारोड ग्रोथ माइट हैव वर्कड इफ द फिस्कल स्पेस हैज बीन यूज्ड टू फिक्स स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि उधार की जो हमें रकम मिलती है वो उसने काम किया होता अगर हमको सिस्टम को भी ठीक करते, लेकिन हमने सिस्टम को ठीक नहीं किया. इंस्टेड external financing combined with high remittances allowed ruling powers to paper over those problems and avoid harm. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और हाई रेमिटेंसेस की वजह से इन्होंने रिफॉर्म्स पे तवज्जो नहीं दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो ये भी हम उठा लेते हैं और हम इधर अपना बुलेट पॉइंट ऐड कर लेते हैं. अच्छा, the failure to raise adequate domestic resources together with low levels of saving and investment led to increased borrowing and higher debt. वो कहते हैं कि इस वजह से डोमेस्टिक रिसोर्सेज और लो सेविंग की वजह से, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें ज़्यादा उधार लेना पड़ा है और हमारा कर्जा बढ़ गया. दिस रिजल्टेड इन an economy that lurched from one IMF tranche to another. इसकी वजह से हमें आईएमएफ का एक कर्ज से ले जान छुड़ाते हैं तो दूसरा लेना पड़ता है. पाकिस्तान स्टक इन लो ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट, हाई डेब्ट इक्विलिब्रियम ट्रैप दैट क्लाउड्स इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर. द पावर एलीट रिफ्यूजेस टू चेंज कोर्स. ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो हम इसको भी उठा लेते हैं. Governance challenges have been compounded by the repercussions of protected foreign engagements, the dynamic of great power competition, and the fault lines of regional geopolitics. गवर्नेंस का जो चैलेंजेस हैं वो हमारी फॉरेन एंगेजमेंट, हमारे जो इर्द गिर्द ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है उसकी वजह से और ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है. इम्प्लिकेबली implacably hostile India, unresolved Kashmir dispute, and an unstable Afghanistan pushed security on the top of agenda. वो कहते हैं कि एक तो हमारे पास जो हिंदुस्तान है वो इतना जो है क्या कहते हैं हमसे नफरत करता है, हमारे साथ कश्मीर का इशू भी है और हमारे साथ एक अनस्टेबल अफगानिस्तान है जिसकी वजह से हमारी प्रायोरिटी इकॉनमी की वजह सिक्योरिटी है. बट दिस इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ. Defense spending and objectives were prioritized at the expense of economic development, social services and broader policy goal. वो कहते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग और क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स दूसरे जो है उनकी सिक्योरिटी वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवरशेडो कर देते हैं, तो सारा बजट जो है वो डिफेंस पे चला जाता है. तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो हम ये भी इधर लिख लेते हैं. Elite interests, flawed policies, failure to reforms, chronic instability, and headwinds from geopolitical storms are driver of Pakistan governance crisis. इसमें फिर इन्होंने एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, हमने ये उठा ली और इधर पेस्ट कर दी. It is not number of provincial or administrative architecture that are source of crisis. Improvement in provincial efficiency and delivery are needed, but to justify altering constitutional provincial framework using disengineered argument does not serve as a country. वो कहते हैं कि ये बात भी ठीक है कि मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन प्रोविंशियल स्ट्रक्चर को हिला के आप इसको ठीक नहीं कर सकते. ये आर्गूमेंट वो कहती दुरुस्त नहीं है. हम इसको
ये भी उठा लेते हैं कि डान में आर्टिकल पब्लिश हुआ। हम इसको ये कर लेते हैं और इसके आगे लिख देते हैं मलिहा लोधी, ताकि हम जो ऊपर वाली बातें हैं वो कहीं रेफर करें तो हमें पता हो कि मलिहा लोधी ने इस आर्टिकल में लिखी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट और आसान तरीका है वो ये है कि हम इस आर्टिकल को करते हैं कॉपी, और इसको हम चले जाते हैं अपनी डीप सीक में, इधर हम पेस्ट करते हैं और इसको देंगे हम कमांड मेक इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ दिस आर्टिकल short and brief, but keep the crux by making headings also। तो ये हमने इसको कमांड दे दी फॉर एग्जाम्स। अब ये हमें इसका छोटे से जो है देखते हैं नोट्स बना के देगी। ये देखें, इम्पोर्टेंट नोट्स पाकिस्तान प्रोविंशियल रिऑर्गेनाइजेशन डिबेट। ये देखें, इसमें सारा वो जो स्टेट में क्या चैलेंजेस हैं, फलाना ये वो, ये हमने यहाँ से कॉपी करके सिंपली आ जाएं कि आपको आर्टिकल अगर नहीं भी पढ़ते या पढ़ के ऊपर आपके पास डिटेल चीज़ें आ गई, यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि चीज़ें जो है वो उसमें कर सकते हैं प्रॉपर सेटअप से, जो है ना आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज कर देगी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। तो अब जो है हमारे पास ये देखें, हमने अपने नोट्स जहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, इसने हमें सारा एक आर्टिकल से इतने अच्छे नोट्स बना दिए हैं कि हम पूरा एक क्वेश्चन जो है वो इसी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। तो ये बेसिकली इज द प्रोसेस, आप कैसे आर्टिकल पढ़ते हैं। और आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारे पास आ गया, हम इसका जो बेसिक मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो सारा नोट्स हैं वो हैं टाइम्स न्यू रोमन में, तो हम इसको टाइम्स न्यू रोमन में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा फिर टाइम्स न्यू रोमन में नोट्स बन गए, लेकिन इसने थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ दिया तो हम इसको बाद में ही सेट करेंगे। खैर, इस तरह से आप एक तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इजीली। दूसरा, आप जो है वो इसका कंट्रोल पी अगर आप करें ऐसे, कंट्रोल पी से आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, फिर आप बाद में जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, और इस तरीके से आपके पास मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा। ये देखिए हमारे पास बन गए। तो आप इसको कहीं भी अपने लैपटॉप के अंदर सेव कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास डिफरेंट फ़ोल्डर्स भी इसी तरह बने हुए हैं, कितनी चीज़ें हमने इकट्ठी की हुई हैं। तो हम इसको गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स वाले अपने फ़ोल्डर में सेव कर देते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू रीड न्यूज़पेपर। हमारे पास ये देखें, मेरे पास फॉरेन अफेयर है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे आपको अक्सर आर्टिकल आता है, वो 2 दिन खुला होता है, गॉड फ्रॉम मशीन एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी टाइटल से आपके पास ऐसे आएगा, ये आप याद रखें। अगला इसी टाइटल से आएगा, एआई एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी किया,
आते हैं अपने डीप सीक चाचा के पास। उसको जो है वही ऊपर जो हमने कमांड दी थी वही कॉपी करते हैं। ये देखें, कंट्रोल सी। हमने इसको कमांड दे दी, आगे ये जाने और इसका चाचा मोहम्मद आया जाने, और ये हमें नोट्स बना के देगा। देखें, ये हमें सारे इसने नोट्स बना दिए। हम थोड़ा सा इसको रिव्यू भी करते हैं। ये कहते हैं गार्ड फ्रॉम द मशीन एआई द फ्यूचर। अच्छा, डाइवर्जेंट व्यूज एंड आई मार्क एंडरसन एआई हैज नो गोल विल नॉट अलाइव वांट किल। ये मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने डेरियल एसएमओग्लो ये वाई नेशन फील का थ्रे डिस्ट्रप्शन फ्रैक्शन ऑफ टास्क मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज। ये मुख्तलिफ लोगों की व्यूज़ हैं। फिर वेटिकन मैग्निफिकेंसा ह्यूमनिटस ह्यूमंस आर एक्सेप्शनल क्रिएटेड इन गॉड इमेज। फिर पोप का आर्गूमेंट है कि ह्यूमन जो है एआई से इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको गॉड ने बनाया है और एआई को ह्यूमन ने बनाया है। ये भी एक अलग मज़े का आर्गूमेंट है। इसी तरह एआई डज गेन अंडरस्टैंडिंग, वो आथर के अपने आर्गूमेंट हैं। क्रिटिक ऑफ इन साइक्लिकल रेगुलेटरी विजन, मुख्तलिफ ये विजन्स की क्रिटिक है, मुख्तलिफ मॉडल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह ये हमें इसने जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना दी हैं। ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। बहरहाल इस चीज़ का बेसिकली आप पूरा आर्टिकल पढ़ें तो और मज़ा आएगा। देखें, ये काफ़ी मज़े का। तो इस तरह करके आप चीज़ें पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपके नोट्स बनते जाएंगे जो कि फिर आपके इस फॉर्म में हो सकता है 3-4 महीने के बाद आपका इस फॉर्म में एक बुकलेट बन जाए, जैसे ये हमने बनाया हुआ है। ये देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, तो ये आपके पास भी विद टाइम बहुत जल्द बन जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर। तब तक अपना